हेलो एवरीवन। तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसके अंदर लिखा हुआ है एच लिमिटेड एग्रीज टू बाय ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड इफेक्टिव 1 अप्रैल 2012। द समराइज्ड बैलेंस शीट्स ऑफ एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012 आर एज फॉलोज। आपको इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट बता रखी है भैया 31 मार्च 2012 की। ठीक है, ये सब रुपीज़ के अंदर है। ठीक है, दो कंपनी एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। लायबिलिटीज़ में आपको बता रखा है पेड अप शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 10 ईच। रिजर्व्स एंड सरप्लस बता रखा है। एसेट साइड में आपको बता रखा है नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट करंट एसेट्स एंड डेफर्ड टैक्स एसेट्स बता रखा है। ठीक है, इसके आगे लिख रखा है भैया एच लिमिटेड प्रोपोजेस टू बाय आउट बी लिमिटेड एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू एज पार्ट ऑफ अ स्कीम ऑफ बाइंग। ठीक है, तो एच लिमिटेड भैया बाय करना चाहती है बी लिमिटेड को। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है द वेटेड एवरेज पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ऑफ एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड फॉर द लास्ट 4 ईयर्स आर ₹300 करोड़ एंड ₹10 करोड़ रेस्पेक्टिवली। आपको बता रखा भैया वेटेड एवरेज पोस्ट टैक्स के बारे में। ठीक है, both the companies envisage a capitalization rate of 8%. H Limited has a contingent liability of ₹300 crore as on 31 मार्च 2012। ठीक है, और डी पॉइंट में आपको बता रखा है एच लिमिटेड टू इशू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेशियो एज अराइव्ड ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस। ठीक है, आपको बता रखा भैया एक फेयर वैल्यू बेसिस। उसमें क्या होगा भैया, प्लीज़ कंसीडर वेट्स ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड फॉर द वैल्यू ऑफ शेयर्स अराइव्ड ऑन नेट एसेट बेसिस एंड अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड रेस्पेक्टिवली फॉर बोथ एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। यू आर रिक्वायर्ड टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ बोथ एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड अंडर 3 बता रखे NAV मेथड, नेट एसेट वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग निकालना है वैल्यू ऑफ शेयर्स, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, और थर्ड बता रखा है एक्सचेंज रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड टू बी इशू टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस। ठीक है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एग्जाम्पशन मेंशन इन पॉइंट 4 अबाउ। उसके अंदर बता रखा है वेट्स कैसे लेना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो आज अपन कर रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर आपको बोला है भैया NAV मेथड के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना है। ठीक है, तो ये अपन को निकालना है वैल्यू ऑफ बिजनेस, दोनों कंपनी का निकालना है एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ठीक है, अभी तक अपन ने क्वेश्चन पढ़ा। ठीक है, जनरल अपन ने रीड कर लिया भैया क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन था। एसेट साइड में अपन को गिवन है भैया, एसेट्स अपन को गिवन है भैया 1331.5 करोड़, 1331.5। ठीक है, इसमें से भैया अपन लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे। लायबिलिटीज़ में क्या माइनस करेंगे भैया, एक आपको दे रखा है भैया, इसमें आपको बता रखा है एच लिमिटेड के पास कंटीजेंट लायबिलिटी है। ठीक है, कितनी है भैया 300 करोड़ की, तो इसको अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा भैया NAV कितना आएगा, इधर 1000 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 31.5। ठीक है, अब इसमें तो भाई सी आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स बता रखे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर्स। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने भैया 350 करोड़ ऑफ ₹100 ईच, तो 350 डिवाइडेड बाय 100 3.5 और 6.5 डिवाइडेड बाय 100 0.65। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा NAV पर शेयर, ये अपने पास आ रहा है भैया 285.71। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आएगा आपके पास 48.46। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड चूज़ करना है। ठीक है, तो इसके लिए भैया अगेन दोनों कंपनी का निकालना है एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ठीक है, तो इसके लिए भैया अपन को चाहिए FMP। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू कितना रहेगा भैया, ये आपको दे रखा भैया वेटेड एवरेज पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट्स बता रखे हैं 310 करोड़, 310 आपको बता रखा है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आपको बता रखा है भैया, इसको अपन डिवाइड कर देंगे भैया NRR से। NRR कितना भैया
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भैया कितना है यहाँ दे रखा है आपको 8% है, ये हो जाएगा 8%। यहाँ से अपने पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा भैया 3750 और यहाँ आपके पास आएगा 125। डिवाइड कर देंगे भैया, नंबर ऑफ शेयर्स अगेन सेम रहेंगे भैया, जहाँ ये निकाले थे 0.65 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा भैया वैल्यू पर शेयर, ठीक है। ये अपने पास आ रहा है भैया 1071.43 और यहाँ अपने पास आ रहा है भैया 192.31, ठीक है। ये अपना सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपको बोला है भैया एक्सचेंज रेशियो निकालना है। यह आपको निकालना रहेगा भैया, एक्सचेंज रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे भैया, बी लिमिटेड और एच लिमिटेड दो कंपनी, सबसे पहले अपन देख लेते हैं भैया नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितना रहेगा भैया, तो ये अपने पास कितना आया था। थर्ड पार्ट में आपको कुछ थोड़ा सा अलग दे रखा भैया, वेट्स बता रखा है। वेट 1 कैसे लेंगे भैया, नेट एसेट बेसिस, एंड थर्ड का लेंगे भैया अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो इसका अपने पास अपन को चाहिए भैया फेयर वैल्यू पर शेयर आ जाएगा इससे, ठीक है। ये अपने पास आएगा भैया फेयर वैल्यू निकालने के लिए रहेगा भैया अपने पास। फर्स्ट पार्ट पे अपने पास कितना आया था भैया, 1000 आया था, ये देख लो 1000 आया था, ठीक है। इसको बोला है भैया, क्या बोला है, वेट्स ऑफ फर्स्ट लेना है नेट एसेट बेसिस पर, ठीक है। और थर्ड है एंड वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड फॉर द वैल्यू ऑफ शेयर्स अराइव्ड ऑन एज ऑन कैपिटलाइजेशन अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड के बेसिस पर लेना है। तो यहाँ अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड में कितना था भैया, 3750 था। वैल्यू ऑफ बिजनेस को देखना है, पर शेयर नहीं देखना, टोटल देखना है। ये अपने पास था 1000 इंटू 1 प्लस 3750 इंटू 3, ठीक है। 1 एंड 3 लेना है, ये आपको दे रखा है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 वेट। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा भैया, एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3750 इंटू 3 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास आएगा 3062.5। एक बार आप चेक कर लो भैया आंसर करेक्ट है ना। तो ये अपने पास आ रहा है भैया फेयर वैल्यू, अपने पास आ रहा है भैया 3062.5 आ रहा है, ठीक है। तो अब अपने पास क्या होगा भैया, एक होगा भैया स्वैप रेशियो का, अपन पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो इसका भैया फॉर्मूला रहेगा फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्वायरर, ठीक है। तो अपन निकाल लेते हैं भैया सबसे पहले स्वैप रेशियो, ताकि उससे अपन लिख सकते हैं टोटल शेयर्स टू बी इशू, ठीक है। जो भी स्वैप रेशियो आएगा भैया अल्टीमेटली अपन को उससे मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है भैया। तो एक्सचेंज रेशियो आपको निकालना है टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है। तो इसके भैया कितने थे शेयर्स, 6.5। बी लिमिटेड के कितने थे भैया, 6.5 थे, 6.5 करोड़ है ये तो शेयर्स कितने थे भैया 0.65, ठीक है। यानी कि भैया 65 लाख बोल सकते हो, ठीक है, बी लिमिटेड के। इसको अपन को मल्टीप्लाई करना रहेगा स्वैप रेशियो के साथ, ठीक है। तो अब ये अपन को निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू, ठीक है। इसके लिए अपन को चाहिएगा भैया, या फेयर वैल्यू पर शेयर के लिए अपन को यहाँ अपन निकालेंगे भैया। तो ये अपने पास आया था भैया 3062.5 डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा भैया, इसको अपन यूँ लिखेंगे 101.625 डिवाइडेड बाय 0.65, ठीक है। और यहाँ अपने पास हो जाएगा भैया 350 है ना, ये आप समझ गए होंगे, ये आपको दे रखे हैं शेयर्स। यह अपने पास हो जाएगा 3.5 और यहाँ आपके पास हो जाएगा भैया 3062.5, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो
बता सकते हो। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इधर वैल्यू आएगी 156.34 और यहाँ आपके पास आ जाएगी 875। ठीक है, कोई डाउट है तो भैया लास्ट में अपन एक और बार देख लेंगे कहीं। ये आपके पास भैया टारगेट का है 156.34, क्योंकि 6.5 तो इसके देना, तो ये टारगेट का है। और एक्वायरर का कितना रहेगा भैया 875। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं भैया। 156.34 डिवाइडेड बाय 875। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर स्वैप रेशो आ जाएगा 0.178:1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.178 से, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड आ जाएगा 11 लाख। एक बार आप इसको भैया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास आ रहा है 11,57,000 शेयर्स। ठीक है, अब एक और बार भैया पार्ट से ही देख लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड लगा हो आपको तो इजी बना देते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालना था, एक्सचेंज रेशियो ऑफ शेयर्स निकालना था टू बी इशूड टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस। ठीक है, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द अजम्पशन मेंशन्ड इन 0.4 अबाउ। 0.4 में क्या लिखा हुआ है भैया, यहाँ आपको फेयर वैल्यू बेसिस के लिए बता रखा है वेट्स ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। भैया केस वेट बता रखा भैया, नेट एसेट बेसिस का वेट रहेगा 1 और अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड का रहेगा वेट 3। तो अपने पास क्या हुआ था भैया, ये अपने पास आया था ना भैया एच लिमिटेड का। अपन देखेंगे भैया टोटल NAV कितना आया था, पर शेयर नहीं देखना, 1000 आया था। इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 1, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ऐसे इधर आया था 3750, इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया भैया 3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ और डिवाइडेड बाय वेट, ये अपने पास आ गया था भैया 3062.5। ठीक है, ये अपने पास आ गया था फेयर वैल्यू। ठीक है, ये तो अपने पास इसका आ गया था। ऐसे ही अपन ने इसका भी करा था, कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर सकते हो। फेयर वैल्यू कैसे करोगे, इधर आपके पास था 31.5, इसको दे दो वेट 1, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ऐसे इधर दे दो भैया 125, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, टाइम सेव होगा। 1 + 3, तो इसको आप लिखोगे तो भैया 101.625। ठीक है, ये आपके पास आ गया था। और ये तो भैया शेयर्स है दोनों के, तो इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। ये अपने पास अमाउंट आ गया था। फेयर वैल्यू ये एक का निकाल के आपको बता दिया था, दूसरे का आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो। जिसको समझ नहीं आया हो तो भैया दूसरे का यहाँ देख सकते हैं। उससे क्या हुआ भैया, यहाँ अपने पास क्या आ गया था भैया, स्वैप रेशियो का अपन ने फॉर्मूला लगा दिया था। टारगेट का भैया अपने पास फेयर वैल्यू पर शेयर आ गया डिवाइडेड बाय एक्वायरर, ये अपने पास आ गया टोटल शेयर्स टू बी इशूड। आपसे पूछा तो भैया यही था, एक्सचेंज रेशियो बताना। एक्सचेंज रेशियो तो यही रहेगा। और अगर आपको निकालना टोटल शेयर्स टू बी इशूड, तो ये 65 लाख शेयर्स ये क्वेश्चन में दे रखा है। इसको स्वैप रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास आ गया। क्वेश्चन में तो मेन चीज़ ये पूछी थी। तो कोई डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। ठीक है, अपन ने निकाला भैया फेयर वैल्यू पर शेयर, उससे अपने क्यों निकाला, स्वैप रेशियो निकालना था इसलिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा। ओके।